हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइला के सेंस ऑर्गन के बारे में कि जो पाइला है वो सेंस किस तरह से करता है कि उसके आसपास इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। उसके लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन्स ऑफ पाइला। सेंस ऑर्गन्स कहने का मतलब क्या है? वे ऑर्गन्स जो कि किसी भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को सेंस करने में हेल्प करते हैं। सेंस कहने का मतलब है कि आसपास से इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको फील करने के लिए या उसको समझने के लिए सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पाइला की बात की गई है तो यहाँ पे हम पाइला के सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम अपनी बात करें, हमारे में जो सेंस ऑर्गन्स है वो कौन कौन से सेंस ऑर्गन होंगे जो हमें जो है फील करने में हेल्प करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। जैसे कि जो है हमारी नोज़, जब कोई स्मेल आती है तो हम अपनी नोज़ की हेल्प से उसे सूंघते हैं और उसको सेंस करते हैं, हाँ ऐसी स्मेल है। अपनी आइज़ की हेल्प से आइज़ जो है वो देख सकती हैं कि आसपास हमारे क्या चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी जो स्किन होती है वो भी हमें सेंस करने में हेल्प करती है। जैसे हमें कोई टच करता है तो हमें पता लगता है हाँ किसी ने हमें टच करा। तो ये सभी के सभी क्या है, सेंस ऑर्गन्स है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को या ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो सेंस करने में हेल्प करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स ऑफ पाइला आर ऑस्ट्रेडियम, पेयर्ड आइज, स्टेटोसिस्ट और टेंटिकल्स। पाइला की अगर हम बात करें, पाइला में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? वो है ऑस्ट्रेडियम, एक पेयर्ड आई देखने को मिलेगा हमें, स्टेटोसिस्ट होता है और टेंटिकल्स होते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? पाइला के सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इसको सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन है वह है ऑस्ट्रेडियम। Osphradium is a sensory structure found in paila attached to the roof of mental cavity. ऑस्फ्रेडियम क्या है? पाइला के अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं ये सेंसरी ऑर्गन है जो कि इसको सेंस करने में हेल्प करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑस्फ्रेडियम? ये पाइला के अंदर जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी के रूफ पे अटैच्ड रहता है या रूफ से अटैच्ड रहता है। इट इज़ समवॉट ओवल इन आउटलाइन with inner end bluntly rounded and the outer end is pointed. अगर हम ऑस्ट्रेडियम का स्ट्रक्चर देखें तो हमें कैसा देखने को मिलता है? हम यहाँ देख सकते हैं हमें थोड़ा सा ओवल शेप्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसका इनर एंड देखें, इनर एंड कहने का मतलब है ये वाला जो एंड है ये हमें कैसा देखने को मिल रहा है? राउंडेड देखने को मिल रहा है। जबकि इसका जो आउटर एंड है, ये वाला आउटर जो एंड है वो कैसा होता है? पॉइंटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस टू विच आर अटैच्ड 22 to 28 थिक फ्लैशी लीफलेट्स इन 2 rows। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ऑस्ट्रेडियम है हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक सेंट्रल एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है। इस सेंट्रल एक्सिस से क्या अटैच्ड है, क्या जुड़े हुए हैं? हम देख सकते हैं ये फ्लैशी लीफलेट स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं 2 rows में। एक रो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हम देख सकते हैं, और एक रो यहाँ पे ये इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये हमें लीफलेट्स की 2 रोज देखने को मिल रही हैं जो कि इस सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड हैं। और ये लीफलेट्स का नंबर कितना होता है? ये 22 to 28 होते हैं। द लीफलेट्स आर लार्जेस्ट इन द मिडल ऑफ द एक्सिस। Each leaflet is roughly triangular and is attached to the mantle by its broad base and to the axis by narrow inner end. अगर हम इन लीफलेट्स की बात करें जो कि 2 रोज़ में प्रेजेंट हैं, हम देख सकते हैं इसकी 2 रोज़ प्रेजेंट है। इन लीफलेट्स की अगर हम बात करें, ये जो लीफलेट्स हैं ये मिडल में, यहाँ हम देख सकते हैं इस मिडल में जो है वो हमें लार्ज देखने को मिल रही हैं। इनका जो साइज़ है वो कैसा है? लार्ज है। अगर हम यहाँ लीफलेट की बात करें, ये जो लीफलेट है हमें कैसे देखने को मिल रही है? थोड़ी सी ट्रायंगुलर देखने को मिल रही है। और ये जो लीफलेट है वो मेंटल से अटैच रहती है अपने ब्रॉड बेस से। इसका जो बेस है वो कैसा है? ब्रॉड है। वो अपने ब्रॉड बेस से जो है वो मेंटल से अटैच रहती है। जबकि एक्सिस, ये हम देख सकते हैं ये जो एक्सिस है इससे अपने नैरो इनर एंड से अटैच्ड रहती हैं।
The main function of osphradium is to test the incoming water. It also act as an olfactory organ. ऑस्फ्रेडियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो बॉडी के अंदर वाटर एंटर करेगा उसको क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि हाँ ये वाटर सही है उसके बॉडी के लिए या नहीं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। तो इन सभी को जो है वो ऑस्फ्रेडियम टेस्ट करता है। साथ साथ में ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहने का मतलब होता है ये स्मेल करने में भी हेल्प करता है, पाइला को क्या करेगा, स्मेल करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन है वो है आइज। पाइला पोसेस अ पेयर ऑफ शॉर्ट ब्लैक एंड स्टॉक्ड सिंपल आइज, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। पाइला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इनमें एक पेयर आई प्रेजेंट रहती है। वो कैसी होती है, शॉर्ट होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं और स्टॉक्ड सिंपल आईज हैं। स्टॉक्ड कहने का मतलब क्या है, ये हम देख सकते हैं पाइला का यहाँ पे इमेज दिखाया गया है। ये क्या है, इसकी आईज प्रेजेंट है जो कि एक पेयर में प्रेजेंट है। ये जो है वो हेड से एक जो है ये देख सकते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही क्या कह रहे हैं, स्टॉक कहते हैं। जो आई है वो हेड से स्टॉक के थ्रू अटैच्ड रहती हैं। द स्टॉक ऑफ आई इज ऑल्सो नोन एज ओमेटोफोर। अब ये जो आई का स्टॉक है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओमेटोफोर भी कहते हैं। ये आइस प्रेजेंट है इसमें, ये जो स्टॉक है जो कि हेड से अटैच है, इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, ओमेटोफोर भी कहते हैं। इन सेक्शन आई इज इन द फॉर्म ऑफ पाइरिफॉर्म कप और ऑप्टिक वेसिकल फॉर्म्ड ऑफ इन्वेगिनेटेड एक्टोडर्म। अगर हम ये जो पाइला की आई है इसका सेक्शन करके देखेंगे, इसको कट करके देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो आई है वो कैसे किस फॉर्म में देखने को मिलती है, पाइरिफॉर्म कप के फॉर्म में देखने को मिलती है। आई में जो है वो जो ऑप्टिक वेसिकल है वो किस से बनता है, वो एक्टोडर्म के इन्वेगिनेट होने से बनता है। जब एक्टोडर्म जो है इन्वेगिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो वो ऑप्टिकल वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ फर्म शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल है ये हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये ऑप्टिक वेसिकल जो है ये किससे सराउंडेड रहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड रहती है, कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती है। ये हम देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू से ये घिरी हुई है। द कैविटी ऑफ द वेसिकल इज फिल्ड विद एन ओवल हाईली स्ट्रक्चर द लेंस। वेसिकल की जो कैविटी होती है वो किससे फिल्ड रहती है, वो ओवल हाइलीन स्ट्रक्चर से फिल्ड रहती है, उससे भरी हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो वेसिकल है, वेसिकल इसकी जो कैविटी है, ये क्या है, इसकी कैविटी है, ये एक हाइलीन जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से फिल्ड रहती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेंस कह रहे हैं। द वॉल ऑफ द वेसिकल इज फॉर्म्ड ऑफ अ लेयर ऑफ एपिथेलियम विच इज मॉडिफाइड इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट इनटू अ सेंसरी रेटिना। अब ये जो वेसिकल है इसकी जो वॉल है वो किससे बनी होती है, वो एपिथेलियम के लेयर से बनी हुई होती है। अब ये जो वेसिकल है इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये हम देख सकते हैं, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में मॉडिफाइड हो जाता है, रेटिना में मॉडिफाइड हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वेसिकल का, ये रेटिना में जो है वो कन्वर्ट हो गया या उसमें मॉडिफाइड हो गया। अब जो आई का फंक्शन होता है वो तो हम सबको पता है, उसका काम क्या होता है, जो आईज़ हैं वो आसपास जो इन्वायरमेंट है वो क्या चल रहा है उस सबको देखती हैं। तो पाइला के अंदर भी जो आईज़ हैं वो क्या देखेंगे, उसके आसपास इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको देख पाता है। नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन है वो है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट आर अ पेयर ऑफ स्मॉल राउंडेड क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द फुट, वन ऑन ईदर साइड ऑफ पीडल गैंग्लियन। पाइला के अंदर हमें एक पेयर जो है वो स्टेटोसिस्ट देखने को मिलता है। स्टेटोसिस्ट क्या है, इसका सेंसरी ऑर्गन है। ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, क्रीम कलर का होता है। इसका जो कलर है वो कैसा है, क्रीम है, राउंडेड हमें गोल देखने को मिलता है। अब ये जो स्टेटोसिस्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फुट में पीडल गैंग्लियन के दोनों साइड पे ये प्रेजेंट रहता है। द स्टेटोसिस्ट इज अ हॉलो कैप्सूल सराउंडेड बाय एन आउटर थिक कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो स्टेटोसिस्ट है हमें वो कैसा देखने को मिलता है, हॉलो कैप्सूल, खोखले जो है वो कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये जो कैप्सूल है वो किससे सराउंडेड रहता है, किससे घिरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू की थिक कवरिंग के थ्रू ये कवर्ड रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज में जो स्टेटोसिस्ट है वो होलो कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये जो स्टेटोसिस्ट है वो किससे सराउंडेड है, वो हम देख सकते हैं एक थिक मोटी जो है वो कवरिंग के थ्रू सराउंडेड है, घिरा हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू से ये जो कैप्सूल है वो घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है।
द वॉल ऑफ द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। अब ये जो कैप्सूल की जो वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, एक सिंगल लेयर एपिथेलियम से बनी हुई होती है। द कैविटी ऑफ द कैप्सूल इज फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कैल्केरियस पार्टिकल्स द स्ट्रेटोकोनिया। जो कैप्सूल की कैविटी है वो किससे फिल्ड रहती है, वो फ्लूइड और लार्ज नंबर बहुत सारे उसमें जो है वो कैल्केरियस पार्टिकल्स जिसे हम स्ट्रेटोकोनिया कहते हैं उससे फिल्ड रहती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये कैप्सूल की कैविटी है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो फ्लूइड है इसमें फिल्ड है और साथ साथ में इसमें बहुत सारी जो है वो कैल्केरियस पार्टिकल जिसे हम स्ट्रेटोलिथ या स्ट्रेटोकोनिया कहते हैं उससे फिल्ड है। स्ट्रेटोसिस्ट आर द ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये जो स्टेटोसिस्ट है उसका जो है वो फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है पाइला में, वो क्या करता है, पाइला की बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, उसकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है उसकी बॉडी। लास्ट जो सेंसरी ऑर्गन है वो है टेंटिकल्स। इन पाइला देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन द हेड। पाइला में हमें 2 पेयर जो है वो टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो हेड पे प्रेजेंट रहते हैं। ये हम देख सकते हैं ये पाइला का हेड है, यहाँ पे हमें 2 पेयर टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये है लार्ज जो टेंटिकल है और एक पेयर ये है शॉर्ट टेंटिकल्स का देखने को मिलता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स आर कॉल्ड सिफेलिक टेंटिकल्स। ये जो फर्स्ट पेयर है टेंटिकल्स का, ये शॉर्ट हमें देखने को मिल रहा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिफेलिक टेंटिकल्स कहते हैं। द सेकेंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स आर ट्रू टेंटिकल्स, दे आर टैक्टाइल सेंस ऑर्गन। जबकि ये जो सेकंड पेयर है टेंटिकल्स का, जो कि हमें ये लार्ज देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये ट्रू टेंटिकल्स हैं, ठीक है ना। और इनका जो काम है टेंटिकल्स का वो क्या है, वो टैक्टाइल सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। टैक्टाइल सेंस ऑर्गन कहने का मतलब क्या है, टैक्टाइल से मतलब है वो है टच। जब किसी चीज़ को टच हो जाते हैं या कोई ना टच करता है तो वो इसको सेंस देता है कि हाँ किसी चीज़ से टच हुए हैं, तो ये टैक्टाइल सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं टेंटिकल्स। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया पाइला के सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, बाय बाय, टेक केयर।